वो सिर्फ 5 फुट 6 इंच का था, लेकिन उसके सामने पूरी दुनिया झुक गई। वो कहीं का राजा नहीं था, लेकिन खुद को सम्राट घोषित कर दिया। उसने युद्धों को सिर्फ जीता नहीं, उसने उन्हें दोबारा परिभाषित किया। उसका नाम सुनते ही यूरोप कांप जाता था। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की, एक ऐसे आदमी की जिसने किस्मत से नहीं, अपने हौसले से ताज हासिल किया। नेपोलियन का जन्म हुआ फ्रांस के एक छोटे से द्वीप कोर्सिका में। वो गरीब था, लेकिन उसके भीतर आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाए। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसका फ्रेंच लहजा अलग था, लेकिन वो चुपचाप किताबों में डूबा रहता, खासकर युद्ध की रणनीतियों में। उसने आर्मी ज्वाइन की और जल्द ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ सैनिक नहीं, एक जनरल बनने के लिए पैदा हुआ है। फ्रांस उस समय क्रांति की आग में जल रहा था, राजा का सिर कट चुका था और देश अराजकता में था। ऐसे समय में नेपोलियन एक उम्मीद बनकर उभरा। उसने इटली में फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया और ऐसी रणनीतियां अपनाई जो दुश्मनों की सोच से बाहर थी। हर जीत के साथ उसका नाम ऊंचा होता गया और फिर 1999 में उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया, खुद को फर्स्ट कॉन्सल घोषित किया और बाद में सम्राट। उसने ताज खुद अपने सिर पर रखा, ये बताने के लिए कि अब उसे कोई ऊपर से नहीं, वो खुद ही अपनी किस्मत का मालिक है। नेपोलियन ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, उसने कानून बदले। नेपोलियन कोड आज भी कई देशों की न्याय व्यवस्था की नींव है। उसने शिक्षा को मजबूत किया, विज्ञान को बढ़ावा दिया और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की। लेकिन जितना तेज वो ऊपर गया, उतनी ही तेजी से वो नीचे भी गिरा। रूस पर हमला उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। उसने सर्दियों को हल्के में लिया और उसकी विशाल सेना बर्फ में गल गई। दुश्मनों ने उसका फायदा उठाया और 1814 में उसे सत्ता छोड़नी पड़ी। उसे एल्बा नाम के द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। लेकिन नेपोलियन कौन था जो हार मान लेता? उसने वहां से भागकर फिर से फ्रांस की सत्ता संभाल ली, बस 100 दिनों के लिए। और फिर आया वाटरलू, वो लड़ाई जिसमें उसके साम्राज्य की आखिरी ईंट गिरा दी। एक बार फिर वो कैद हुआ और इस बार भेजा गया सेंट हेलेना, एक वीरान टापू जहां उसने अपने आखिरी दिन अकेले बिताए। 1821 में उसकी मौत हुई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। नेपोलियन ने दिखा दिया कि एक अकेला आदमी सिर्फ अपने दिमाग और आत्मविश्वास के बल पर दुनिया की दिशा बदल सकता है। वो परफेक्ट नहीं था, उसने गलतियां की, लेकिन उसने कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा को मरने नहीं दिया। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की गहराइयों में ले जाने वाली कहानियां पसंद है तो द स्टोरी टेलर हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और वक्त, एक और किरदार के साथ।